अखिलेश का यह संकल्प है कि अपने टीम का नेतृत्व कर करके इस बिहार की धरती पर मैं शोषितों के लिए शोषितों के द्वारा शोषितों का सरकार बनाएंगे, यानी मैं शोषित समाज दल का सरकार बनाएंगे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। इस वक्त हमारे साथ अखिलेश जी हैं। सर जी बताएं कि आज आप सब शोषित समाज दल के 91वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, धरती के लाल, गुदरी के लाल, ये गया के कुर्था विधानसभा क्षेत्र के क्रांतिकारी शहीद जगदेव प्रसाद ने इस पार्टी का स्थापना आज 7 अगस्त 19 इसलिए किए थे कि शोषित, पीड़ित, वंचित और दरिद्र और निरादर को जिस तरह से सामंतवादी पूंजीपति लोग उनके साथ दुर्व्यवहार किया करते थे, उसको एक सूत्र में बांधने के लिए 90% का नारा दिया था। इज्जत रोटी का लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने संकल्प लिया था। और यह पार्टी जो स्थापना हुआ, खास करके लोहिया जी के आवेश में जो 60 का जो नारा दिया था और उन्होंने 60 पर भी खर्रा नहीं उतरा, तो संसोपा को जो है से छोड़ते हुए शोषित समाज दल का स्थापना जगदेव प्रसाद ने किया, यही पटना के विधायक क्लब में। आज जगदेव बाबू यहाँ नहीं हैं, लेकिन अगर जगदेव बाबू रहते तो भारत में उनका शासन होता, शोषितों का शासन होता। उन्होंने संकल्प लिया था कि शोषितों के द्वारा शोषितों के लिए शोषितों का सरकार हम बनाएंगे। और जब जिधर वो अपने कर्मा में चलते थे उस समय तो हजारों हजार आदमी उनके पीछे पीछे रहता था। लेकिन संजोग इंदिरा के शासन में वे मारे गए, लेकिन आज शोषित समाज दल जिंदा है। कितने दल जो है से विलुप्त हो गया, ख़त्म हो गया, लेकिन आज भारत में जितने भी 2800 पार्टियां हैं उसमें शोषित समाज दल हैं एक ऐसा पार्टी है जिसका अपना सिद्धांत, वक्तव्य, कार्यक्रम, नीति है। बाकी जितने भी पार्टी हैं उसका कोई भी नीति नहीं है, वह बिन नीति विहीन कार्य करता है। यही कारण है कि आज सामंतवादियों का यहाँ भारत में शासन चल रहा है। आज़ादी के बाद आज तक शोषितों, पीड़ितों, वंचितों का कोई हक हकूक़ नहीं मिला। उन्होंने जब पार्टी बनाया था और कुर्था में जब सत्याग्रह कर रहे थे तो 7 सूत्री मांग के लिए सत्याग्रह कर रहे थे। पहला उनका मांग था कि भारत में समान शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा लागू करो, तब देश विकास करेगा। दूसरा उन्होंने मांग किया कि शोषित, पीड़ित, वंचित को माने इस भारत से भ्रष्टाचार और रोजगार ये सबों की गारंटी दो। तीसरा उन्होंने नारा दिया कि जितने भी पुस्तकालय हैं, दलित का छात्रावास हैं, उसमें बाबा भीमराव अंबेडकर जी का साहित्य जो है से रखो, उसे रखना अनिवार्य है। दूसरा कि शैक्षणिक आधार पर, योग्यता के आधार पर हर जगह लोगों को अनिवार्य नौकरी पेशा सब दो और दलित पिछड़ों को सुरक्षित जगह रखो और हर प्रति वर्ष साल के साल भर्ती करो। फिर बटाईदार को जो नियम है उसको लागू करो। फिर किसानों का 7 वर्षों में खेती के जो है से उत्पादन का गारंटी दो, पटवन का गारंटी दो। तो ये सब 7 सूत्री मांग जो था उनका। दूसरा था कि हर मतदाता को फोटो पहचान पत्र दे करके वोट की गारंटी करो। लेकिन वोट की गारंटी हो गया, लेकिन ईवीएम के माध्यम से उन्होंने एक नया खोज निकाल लिया, बैलेट पेपर को ख़त्म कर दिया। ईवीएम के माध्यम से आज हम लोगों का जो शोषित पीड़ित का जो
वोट बैंक है, वो हैंग कर करके बार बार जीत जाता है, सेटिंग कर करके जीत जाता है। लेकिन अखिलेश का यह संकल्प है कि अपने टीम का नेतृत्व कर करके इस बिहार की धरती पर शोषित समाज दल का सरकार बनाएंगे। बीबी सिंह संयोजक हैं राजनीतिक तीसरा मोर्चा का, उनके नेतृत्व में हम लोग। कितने दल हैं सर? अभी 9 दल हम लोग हैं। कौन कौन से दल हैं? 9 दल हैं। भारतीय मूविंग फ्रंट, शोषित समाज दल सबसे पहले है, फिर वाजिब अधिकार पार्टी है, जन अधिकार पार्टी है, वगैरह वगैरह, इसी तरह से 9 दल है। और हम लोग पूरे बिहार में अभी संकल्प लिए हैं कि इनके नेतृत्व में राजनीतिक तीसरा मोर्चा लड़ाई लड़ेगी और 2024 में लगभग 50% से ऊपर हम लोग जीत हासिल करेंगे। और 2025 में पूरे बिहार में हम लोग इन्हीं के नेतृत्व में लड़ाई लड़ करके राजनीतिक तीसरा मोर्चा का सरकार बनेगा, जिसमें शोषित समाज दल अव्वल दर्जा पर रहेगा। और इनका जो जगदेव बाबू का जो नारा दिया हुआ है वह एक भी असत्य आज तक नहीं हुआ है। जैसे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। बहुत सा नारा उन्होंने गढ़ा अपने मन से, और उस नारा को हम लोग साकार करने के लिए संकल्प लिए हैं आज स्थापना दिवस के अवसर पर कि आने वाला समय शोषितों के लिए, शोषितों के द्वारा शोषितों का सरकार बनाएंगे। इसलिए इस मेरी बात को पूरे जन जन तक आपके माध्यम से पहुँचे, और हम लोग भी आने वाले समय में जन जन तक पहुँचा रहे हैं। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।